तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। 141 यात्री और क्रू मेंबर्स से भरे एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। शारजाह जा रहा था विमान। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होने की वजह से करीब 2.5 घंटे तक आसमान में चक्कर काटता रहा विमान। रात करीब 8:15 बजे त्रिची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। खराबी का पता चलने के बाद त्रिची एयरपोर्ट पर घोषित की गई इमरजेंसी। ईंधन कम होने तक विमान ने 21 चक्कर हवा में काटे। 20 से ज्यादा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई। विमान की लैंडिंग पर एयर इंडिया की सफाई, किसी इमरजेंसी से इनकार किया, कहा मामूली तकनीकी खराबी आई थी। जम्मू कश्मीर में मंगलवार या बुधवार तक हो सकता है शपथ ग्रहण। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात कर पेश किया सरकार बनाने का दावा। उमर अब्दुल्ला ने एलजी मनोज सिन्हा को सौंपा कांग्रेस, सीपीएम और आप और निर्दलीय विधायकों का समर्थन पत्र। कहा जल्द से जल्द शपथ ग्रहण करवाइए। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद सरकार बनाने की कोशिशें तेज। नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की। शपथ ग्रहण पर सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। पहले 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, उसके बाद शपथ लूंगा। सीएम सैनी ने कहा आचार संहिता लागू होने और विपक्ष के कोर्ट चले जाने की वजह से नतीजे नहीं आ पाए थे। पंचकुला में हरियाणा सरकार के शपथ समारोह की तैयारियां जारी हैं। बीजेपी नेता संजय भाटिया बोले पीएम मोदी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। दिल्ली में सीएम आवास पर खत्म हुआ विवाद। केजरीवाल के बंगले में रहेंगी सीएम आतिशी। पीडब्ल्यूडी ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड का बंगला मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट किया। सीएम आतिशी आज ले सकती हैं बंगले का पोजीशन। विवाद के बाद फिलहाल एक प्राइवेट मकान में रह रही थी सीएम आतिशी। एनसीपी में शामिल हुए एक्टर सियाजी शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अजित पवार ने नाराजगी की खबरों को किया खारिज। कहा जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो ऐसी खबरें फैलाते हैं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार की एमवीए नेताओं से अपील। हरियाणा हार से लेनी चाहिए सबक, किसी को भी सीएम पद की बात नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले बोले उद्धव ठाकरे और शरद पवार में होड़ लगी है, कौन बनेगा सीएम। मुंबई में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के राज में मुसलमानों का मकान और मस्जिदें खतरे में। मौलाना रशीदी ने महाविकास अघाड़ी पर किया हमला। कहा महाराष्ट्र में 14% मुसलमान हैं। अगर एमवीए मुसलमानों को 38 सीटें नहीं देती है तो उन्हें वोट मत दीजिए। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा दांव। मदरसा शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई गई। मदरसा शिक्षकों की सैलरी 10,000 रुपये बढ़ी। बीएड टीचर्स को अब 8 के बजाय 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर बोले एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, एक तरफ सहूलियत देते हैं, दूसरी तरफ अपमान करते हैं। मदरसा टीचर्स का वेतन बढ़ाने पर बोले रामदास अठावले, फैसले से साफ है महाराष्ट्र सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का सीएम शिंदे पर अटैक। कहा बीजेपी के इशारे पर धर्म और जाति की सियासत कर रहे हैं। तेलंगाना के विकाराबाद में ओवैसी का फलस्तीन और लेबनान के बहाने पीएम मोदी पर अटैक। पूछा इजराइल ने यूएन की फौज पर हमला किया, फिर क्यों इजराइल को हथियार दिया जा रहा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदू एकजुट नहीं हुए तो कटेंगे। हरियाणा में पराली जलाने की बढ़ रही घटनाएं। कृषि विभाग के मुताबिक पिछले 25 दिनों में पराली जलाने की 225 घटनाएं सामने आई हैं। हरियाणा कृषि विभाग की टीम पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में लगी है। आगजनी करने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी पहुंचे सीएम सैनी। धान खरीद का जायजा लिया, धान की जांच भी करवाई। हमारी पूरी कोशिश किसानों को दिक्कत न हो, अनाज मंडी का दौरा करने के बाद बोले नायब सिंह सैनी। सिद्धारमैया सरकार ने वापस लिया हुबली दंगे का केस। 2022 में हुबली के पुराने पुलिस स्टेशन पर भीड़ ने हमला किया था। केस वापस लेने पर भड़की बीजेपी। अमित मालवीय बोले कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। पूरे देश में आज मनाया जा रहा विजयदशमी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी आज रामलीला कमेटी, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी में शामिल होंगे। देश भर में आज विजयदशमी की धूम है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। कहा देशवासियों को विजयदशमी की बधाई, सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो, यही कामना है। विजयदशमी के मौके पर गुवाहाटी की मां कामाख्या मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। दर्शन कर मां कामाख्या का आशीर्वाद लिया। विजयदशमी के मौके पर कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। आखिरी नवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना हुई। अयोध्या के देवकाली मंदिर में लोगों का हुजूम। विजयदशमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी के मौके पर शस्त्र पूजा की। पूर्व इसरो चीफ राधा कृष्णन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस ने विजयदशमी के मौके पर निकाला पथ संचलन मार्च। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मार्च में मौजूद रहे। गुजरात के अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में लोगों का तांता। नवरात्रि के आखिरी दिन लोगों ने पूजा अर्चना की। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में भी पूजा अर्चना हुई। नवरात्रि के आखिरी दिन मंदिर में लोगों का हुजूम है।